नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी। तो सर्वप्रथम आप सभी को गोपाष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी इत्यादि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी और वस्त्र जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। इस प्रकार से करने से गौ माता प्रसन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण जाता है कि लीला के पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण गौशाला में निवास करते हैं और जो भी व्यक्ति गौ माता की पूजन और गौ माता का स्पर्श करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजन करने के बाद गोपाष्टमी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। तो कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। यशोदा मैया बोली, अच्छा लला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गाय चराएंगे। यशोदा मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा के पास पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा अब हम बछड़े नहीं गाय चराएंगे। जब भगवान नहीं माने तब नंद बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। नंद बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान ने गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी तिथि कहलाई, जो कि आज की तिथि है। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौ जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी गायों को जूतियां पहना दो, तब मैं पहनूंगा। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय, उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ और तब से गोपाष्टमी व्रत मनाया जाने लगा। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था और इस प्रकार से भगवान की गौचारण लीला प्रसिद्ध हुई
और तब से यह व्रत मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ही गाय को माता का स्थान प्रदान किया था। तब से गौ माता का पूजन होता है और उन्हें सम्मान पूर्वक गौ माता बुलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और जो भी मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गौ माता का स्पर्श एवं पूजन करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं और गौ माता के आशीर्वाद से व्यक्ति सुखी जीवन को प्राप्त करता है और उसके जीवन से रोग दोष शोक आदि दूर हो जाते हैं। तो यह व्रत आप सभी के लिए मंगलकारी हो और आपकी सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।